हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो योर फर्नीचर। मैं यावर एक और वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। आज इस वीडियो में हम लोग सोफ़ा के डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। सोफ़ा के डायमेंशंस बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। अगर आपके पास आपका डिज़ाइनर है तो आपके लिए इजी हो जाता है सोफ़ा का डायमेंशन समझना। लेकिन अगर आप मार्केट में सोफ़ा खुद लेने जा रहे हैं ऑन योर ओन तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए आपको सिंपल मेजरमेंट समझ में आना चाहिए। सोफ़ा खरीदने से पहले अगर आप ये मेजरमेंट्स का आइडिया रखेंगे तो सोफ़ा खरीदने का एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा, बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सोफ़ा पे जो बैठते हैं, जो सीट होती है, वो पर एडल्ट कितनी रहनी चाहिए चौड़ाई में। चौड़ाई जो रहेगी उसकी लगभग 20 से 22 इंच की रहती है। फिर इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है जितना सीटर सोफा हम लोगों को चाहिए। अगर आपको 2 सीटर सोफा रखना है तो 2 सीटर सोफा के लिए 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो गया ये 44 इंचेस। तो ये 2 सीटर का जो सीट का साइज होगा, चौड़ाई या लंबाई बोल सकते हैं, वो 44 इंचेस रहेगा। प्लस इसमें आ जाता है हैंडल का साइज। हैंडल का साइज लेट्स से आपने 5 इंच का लिया है। अब इसमें हैंडल का साइज जरूरी नहीं कि 5 इंच फिक्स ही रहे। इसमें सोफा के डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कुछ सोफा के हैंडल्स रहेंगे 5 इंच से ज्यादा, कुछ रहेंगे 3 इंच, कुछ रहेंगे कि मतलब 10 इंच, एक एक फिट तक आते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके घर में स्पेस कितना है, उसी हिसाब से फिर डिज़ाइन भी सिलेक्ट करना है। तो लेट्स से आपका सोफ़ा का हैंडल का एक हैंडल का साइज़ है 5 इंच, तो लेफ्ट साइड में आपका 5 इंच आ जाएगा, राइट साइड में 5 इंच आ जाएगा, दैट इज़ 10 इंचेस। तो 44 इंचेस प्लस 10 इंचेस हो गया आपका 54 इंचेस। तो ये आपका सोफ़ा का आउटर डायमेंशन है। 54 इंचेस आपका सोफ़ा का आउटर डायमेंशन है। अब इसमें सोफ़ा की डेप्थ जो बैठने के लिए यूज होगी वो भी 20 से 22 इंच ही यूज की जाती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड साइज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल जो डेप्थ होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट वो होती है कॉम्पैक्ट सोफा की अराउंड 30 इंचेस। कुछ में 31 इंचेस होता है, 32 होता है, 29 भी हो सकता है, लेकिन आइडियल साइज 30 इंचेस है। ठीक है। और कॉम्पैक्ट सोफा की हाइट ये भी आपकी 2.5 फीट के आसपास ही होती है। कॉम्पैक्ट सोफा में जनरली आप देखेंगे कि आपका सोफा का हाइट आपके कंधे तक जाता है। इसमें आप अपने हेड को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये कॉम्पैक्ट सोफा का जनरली हम लोग हाइट देखते हैं। अब इसके अलावा कुछ सोफा होते हैं जहाँ पे आपको हेडरेस्ट दिया जाता है। हेडरेस्ट वाले सोफा की हाइट भी ज़्यादा होती है और डेप्थ भी ज़्यादा होती है। ओवरऑल डेप्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सीट आपकी जो यूज़ करने के लिए आएगी वो सेम रहेगी दोनों सोफ़ा में। अच्छा, तो जो आपके बल्की सोफ़ा होंगे या फिर आपके हेड सपोर्ट के साथ सोफ़ा दिए जाएंगे उनकी हाइट अराउंड 3 फीट रहती है। ठीक है। और इसमें आपकी लंबाई सॉरी जो डेप्थ रहेगी सोफ़ा की डेप्थ आपकी 3 फीट की होती है, वो भी लगभग 36 इंचेस। तो कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, 1 इंच कम या 1 इंच ज़्यादा। तो ये हम लोगों ने ज़्यादातर साइज इंडियन सोफाज में देखते हैं। और इसके अलावा ये चलिए मेजरमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो गया 3+2 सोफा सिलेक्ट करने के टाइम के लिए। लेकिन अगर आप एल सोफा ले रहे हैं, एल कॉर्नर सोफा ले रहे हैं, तो उसमें क्या उसकी डायमेंशंस क्या रहेगी। देखिए, डेप्थ सोफा की सेम रहने वाली है, लेकिन लाउंज पार्ट जो आता है वो भी लगभग 3 फीट के अराउंड ही जाता है। क्योंकि सिमिट्री उसमें बिठानी रहती है कि जिस सोफे को आप बैठने वाले हैं उसकी अगर डेप्थ 3 फीट की है तो लाउंज की भी डेप्थ हम लोग 3 फीट का ही रखेंगे। तो ये मेजरमेंट्स होते हैं। जबकि आप कस्टमाइज करा सकते हैं अपने स्पेस के हिसाब से, लाउंज पार्ट को कम या ज़्यादा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से करवा ही सकते हैं। होपफुली आपको मेजरमेंट्स का आइडिया लग गया होगा सोफ़ा का। तो अगली बार से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो सोफ़ा लेने वाले हैं उसकी डायमेंशंस क्या रहेगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप बेझिझक मुझसे सवाल पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी क्वेरीज को आंसर करने में।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।